वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, उसमें पांचवा प्रकरण। आज आखिरी श्लोक पढ़ेंगे, सूत्र 4। अष्टावक्र गीता पांचवा प्रकरण, सूत्र 4। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच समा दुःख सुख पूर्णा आशा नैराश्ययो समः समाजीविता मृत्युः सन्ना एवमेव लयं व्रज समा दुःख सुख पूर्णा आशा नैराश्यो समः समाजीविता मृत्युः सन्ना एवमेव लयं व्रज। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। हरिओम। हाँ, अष्टवक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञानी कह चुके हैं, उनको स्टैंपिंग कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि तुम आत्मज्ञानी हो। एक बात बार बार सब कहते हैं, साधना करके वहां पहुंचना बहुत सहज होता है, लेकिन पहुंचने के बाद वहीं ठहर जाना, वहीं रह जाना, वो सबसे बड़ी आपके जो आत्म बल होता है, उसी से आप साधना में रह सकते हो। साधना करके कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन वहां ठहरना, इसके लिए आत्मबल चाहिए। तो आज जो अष्टवक्र जी राजा जनक को सावधानी दिखा रहे हैं, वो है तू आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी मतलब तू निर्विकार है, तू निराकार है, तू निष्प्रह है, तू निराश्रय है। आत्मज्ञान का यही होता है। आत्मज्ञान, आत्मभाव कैसा होता है? निर्विकार होता है, निराकार होता है, निराश्रय होता है और निष्प्रह होता है। ऐसी स्थिति होती है, सब में नी लग जाती। और जो आत्मज्ञान में रहते हैं उन्हीं को भी ये जचता है, ये सब चारों शब्द जचता है। तो जिसके पास सुख दुख का कोई असर नहीं है, वो निर्विकार होता है। जो आशा निराशा में फंसता नहीं, वो निराश्रय होता है। जिसको जन्म मृत्यु का भय नहीं, वो निष्प्रह होता है। सो ऐसे स्थिति में जो रहता है, वहां रहना, डट के रहना और आराम से जन्म मृत्यु से अपने आप को अभेद मान लेना। ना तू जन्मा है, ना तेरा मृत्यु है। मृत्यु किसी को भय दिखाता है, आप जानते हैं? उस व्यक्ति को मृत्यु भयभीत करता है जो संसार में चालाकी करते हैं, जो चालाकी करते हैं और जो मैनिपुलेट करते हैं, सब चीज को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को मृत्यु भय आती है। नहीं तो साधारण व्यक्ति जो निरीह है, जो सिंपल है, उसे मृत्यु भय नहीं आता है। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को, ऐसे परिस्थितियों को अपने इच्छाओं से, अपनी चालाकी से
बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को ही मृत्यु भय आता, नहीं तो नहीं आता। तो आज का जो एहसास है, अनुभूति है, अष्टवक्र जी कहते हैं तू बन गया है, लेकिन वहां रहने के लिए तू लय व्रज, मतलब उस लय में तू रहना है। लय कौन सा होता है? जिससे हम अस्तित्व कहते हैं, जो है, जिसको आप, जैसे बिना शरीर जो है वो आप है। बिना पोशाक, देखिए पोशाक फट सकता है, पोशाक नए पहन सकते हैं, पोशाक का रंग उड़ सकता है, तो पोशाक में इतने सारे बदलाव आ सकता है, फिर भी आप है। आपका पोशाक की बदलाव के साथ कोई उसका आपका क्या कहते हैं, कनेक्शंस नहीं है। वैसे जो है बिना शरीर, विद शरीर, विदाउट शरीर, उसमें तू लय ब्रज, उसमें तू लय रख। ये मोक्ष की शब्द शब्द यहाँ व्यवहार नहीं होता है। यहाँ लय की बारे में पूरा ये पांचवा, इसे लय उपदेश भी कहा जाता है। तेरा लय कहाँ है? ये तो बहिर्मुखता में पोशाक तो पड़ता रहेगा, नया पहनता रहेगा, वो तो इतना बदलाव है। मन, ये संसार जो है समसार, ये जितने सारे बदलाव के कारण संसार पैदा होता है। सम मतलब ये सब बदलाव, जितना बदलाव उतना भारी ये संसार। तो इस संसार में जबकि बदलाव का एक चिन्ह है, एक पहचान है, तुझे इससे फंसना नहीं है। जितना भी कोई भी आत्मज्ञानी हो सकता है, फिर भी फंसने का सब में भय तो नहीं रहता है, लेकिन हो सकता है भी कोई भी आत्मज्ञानी फंस सकता है। जैसे आपने देखा है विश्वामित्र जी ने कैसे फंसा मेनका के साथ। बड़े बड़े योगी कैसे फंसते, एक बार आत्मज्ञानी बन जाने से नहीं है कि आप आत्मज्ञानी पूरा बन गए, लय में रहने से ही आपका आत्मज्ञान संसार को मिटा सकता है। नहीं तो ये सारे जो होते हैं ये संसार को पैदा कर सकता है। जितने सारे विकार होते हैं, जितना विकार उतना संसार। अगर संसार से मुक्त होना चाहते हैं, संसार का असर अपने ऊपर आने देना नहीं चाहते हैं, तो आपको विकारों से मुक्त होना है, देहधास से मुक्त होकर लय युक्त होना है, और लय में रहना है। जो आपका अस्तित्व है, जो आपका मृत्यु के परे भी आपके साथ रहेगा, वो आपका वही अस्तित्व, उसी में लय लगाना। यही लय उपदेश। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा, हाँ चलेगा। ये सब जान ले आपकी चालाकी, अरे मैं आई तो तू भाग गया। सब भय का कारण। जितना आप मैं आई तो तू भाग आपके गया। हिसाब से चलाने की कोशिश दरवाजा खटखटा करोगे, के चला जाना फिर। उतना आप भयभीत होगे। मृत्यु के समय मृत्यु आपको भयभीत करेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूरा ही तो भरा पड़ा है। कोई प्रश्न? पूछो। हम्म, नहीं अर्पिता, चलिए इसे तो। हाँ। बोल। अर्पिता है हाँ तो बस। आप, हाँ हाँ हाँ। हाँ आप जब मतलब सत्संग में ये सब जो शब्द बोले जाते हैं ना, निर्विकार, निर्विचार, निर्लिप्त, तो वो शब्दों का असर मन के ऊपर इतना होता है ना, वो लय को पकड़ने लगता है ऑटोमेटिक। वो ना एक हम भूल जाते हैं, बट लय को इतना पकड़ते हैं ना, तो वही दिन भर के लिए ना वो लय का अपने आप चलता रहता है, वो जो लय पकड़ता है ना।
वो ऑटोमेटिक हो जाता है, कैसे होता है पता नहीं, बट उसका असर बहुत होता है मन के। वे शब्द 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 शब्द, क्योंकि ब्रह्म, ये जो हमारी जो एहसास है, आप चाहो ना चाहो शब्द आपके मुख से निकले ना निकले, ये चारों तरफ वाइब्रेशन, मतलब नाद चल रही है। नादों से ही नाद ब्रह्म बनाते हैं, और उस ब्रह्म की अस्तित्व नाद से बनता है। आपकी जो आप सोचते हो कि सिर्फ जो शब्द निकलते हैं वो शब्द है, बहुत चारों तरफ की शब्द होते हैं, लिखित होते हैं, वैखारी होते हैं, अजपा होते हैं, मानसिक होते हैं, ऐसे शब्द। इसी से नाद ब्रह्म बनता है, ब्रह्म इसी से बनता है। ये वाइब्रेशन से है, हम लोग सब, सब चीज यहाँ वाइब्रेट करता है, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। इस वाइब्रेशन की वजह से संसार की उत्पत्ति और आपकी उत्पत्ति और आपकी जितने सारे अनुभूति की उत्पत्ति, इस वाइब्रेशन अगर ब्रह्म सत्ता की वाइब्रेशन से मिल जाता है तो आपको विस्फोटक आनंद मिलता है। विस्फोटक आनंद, बॉम्ब ऑफ आनंद। जब ये वाइब्रेशन ब्रह्म सत्ता के साथ, उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाता है। अगर अगर अलग फ्रीक्वेंसी के साथ आप रहते हो तो तनाव रहता है, सिंप्लिसिटी नहीं रहता है, उलझते जाते हो। यू क्रिएट मोर एंड मोर प्रारब्ध, जिसके लिए आपको फिर वही सत्ता तक उस वाइब्रेशन में चलने के लिए बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है। एक बार आप समझ लो, ये अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ नाद है और कुछ नहीं। थैंक यू मामा, थैंक यू। बढ़िया से फिजिक्स समझा दिया अर्पिता ने, रेजोनेंस। बहुत बढ़िया। हरिओम जी।